नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, मैं हूं आपका पीटीआई साथी दिनेश स्वामी। तो आज हम बात करने वाले हैं पीटीआई ग्रेड 3 की सैलरी कितनी होती है। तो आज मेरी लगभग 2-3 दिन पहले सैलरी आ चुकी है, तो मैं बताऊंगा कि मेरी सैलरी कितनी आई है। तो आप भी पीटीआई की तैयारी करें और भविष्य में जो भी तैयारी करोगे तो आपको भी पता होना चाहिए कि सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते। तो दोस्तों, मेरी जो सैलरी आई है अभी वो आई है कुल लगभग 20,940 रुपये आई हैं। तो अपनी बात करेंगे भी इनमें से कौन सी कटौतियाँ हुई हैं और किस तरीके से ये सब कुछ होता है। और प्रोबेशन पीरियड यानी 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है और उसके बाद में सैलरी कितनी आती है। तो 2 साल तो सैलरी लगभग आने वाली है 20,942 रुपये। तो अपने इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, मेरी जो सैलरी आई है 20,942 रुपये, तो इसमें से कुछ कटौतियाँ हुई है। तो हमारा जो बेसिक पे होता है वो होता है 23,700 रुपये। प्रोबेशन पीरियड का जो बेसिक पे है वो है 23,700 रुपये। और उसमें से 2 प्रकार की कटौतियाँ हो जाती है, एक होती है जीपीएफ और एक होती है आरजीएचएस। जीपीएफ यानी जीपीएफ का फुल फॉर्म होता है जनरल प्रोविडेंट फंड। जनरल प्रोविडेंट फंड। तो इसके जीपीएफ के मेरे कटे हैं जीपीएफ 2004 के अनुसार लगभग 2100 रुपये। तो इसको हम कम भी कर सकते हैं, लगभग मिनिमम होता है जैसे 3rd ग्रेड पीटीआई के लिए 3600 पे ग्रेड वालों के लिए, तो उनके लिए मिनिमम होता है 1100 रुपये। अगर 1100 रुपये हम कटवा सकते हैं और इसके अलावा इसको आगे बढ़ा भी सकते हैं। तो मेरा जो जीपीएफ है वो कट गया 2100 रुपये। और एक होता है आरजीएचएस, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसके रुपए कटे हैं मेरे 658 रुपये। तो ये दोनों कटौतियाँ होने के बावजूद टोटल जो कटौतियाँ वो होगी 2758 रुपये। 2758 रुपये कटने के बाद मेरी जो बेसिक पूरी सैलरी है वो होगी 20,942 रुपये। तो इस तरीके से मेरी सैलरी आई है। और पूरे 2 साल मेरी ये सैलरी रहने वाली है 20,942 रुपये। और इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलने वाला। और अब बात करते हैं कि ये सैलरी जब 2 साल हम प्रोबेशन के कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में कितनी हो जाएगी, तो इसके बारे में अपने बात करते हैं। तो जब 2 साल पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद में जो हमें बेसिक मिलेगा वो हो गया 33,800 रुपये। लगभग 33,800 रुपये हमें बेसिक मिलता है। और उसमें हमारा जुड़ता है डीए मिलता है हमें लगभग 40%, 13,520 रुपये हमें डीए मिलता है। तो बेसिक 33,800, फिर डीए मिलता है 13,520 रुपये। और उसके बाद में हमें हाउस रेंट भी मिलता है, लगभग वो होता है 3,040 रुपये। और शहरी क्षेत्र में है उनके लिए अलग से होता है, वो लगभग 6,080 रुपये हो जाता है। इन तीनों को मिलाने के बाद जो हमारी सैलरी होती है वो होती है 50,362 रुपये। तो 50,362 रुपये हमारी वो पूरी सैलरी होती है। फिर उसमें से 2 प्रकार की कटौतियाँ होती है, एक होती है एसआई और एक होता है आरजीएचएस। आरजीएचएस होता है 658 रुपये और एसआई जो कटौती होती है वो होती है 2200 रुपये। इन कटौतियों के बाद में जो हमारी सैलरी बनती है वो सुन लो 47,504 रुपये। लगभग 47,500 हमारी 3rd ग्रेड पीटीआई जो भी है या अलग टीचर होते हैं 3rd ग्रेड, उनकी सैलरी होती है 47,500 रुपये आफ्टर प्रोबेशन पीरियड के बाद। तो एक अच्छी सैलरी है। और अगर आप तैयारी कर रहे हो और मेहनत जारी करते हो तो ज़रूर आपके खाते में भी ये सैलरी आया करेगी। तो दोस्तों, बस मैं यही बताना चाहता था कि सैलरी कितनी आती है। तो आपको बता ही दिया, प्रोबेशन में सैलरी कुछ कम होती है फिर भी ठीक होती है। 20,940 रुपये या 21,940 रुपये कटने के बाद आते हैं। और आफ्टर प्रोबेशन पीरियड के बाद 47,000 रुपये आते हैं। और जिनका जैसे शहरी क्षेत्र में रहते हैं उनका एचआरए ज़्यादा होता है, उनकी 50,000 लगभग हो जाती है। तो इतनी सैलरी बहुत अच्छी सैलरी होती है और ये आपके लिए एक मोटिवेशन होता है। जब फर्स्ट सैलरी आई थी उसके बाद में जो मतलब एक खुशी महसूस होती है वो वास्तव में अलग ही होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।